हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के टीजर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है दी गर्लफ्रेंड। इसमें रश्मिका मंदाना है, दीक्षित शेट्टी हैं, राव रमेश और रोहिणी जी हैं। इस मूवी के डायरेक्टर है राहुल रविंद्रन और म्यूजिक दिया है हेशम अब्दुल वहाब जी ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते अपने रिएक्शन। నయనం నయనం కలిసే తరుణం యతనం పరుగే పెరిగే వేగం నా కదిలే మనసుని అడిగా సాయం ఇక మీదట నువ్వే దానికి గమ్యం पूरे अच्छा है। సితారా జాబిలి జాతరా విసిరిన నవ్వులో వెలుగుని చూసా నవ్వాపితే పగలే చీకటి తెలుసా నీకని మనసుని రాసిచ్చేసా పడ్డానేమో ప్రేమల బహుశా కన్నులలో వెన్నెలలే కురిసే మది మోసే కలవాకిట తడిసే ఎదచారనే మనసూగనే చలి చింతలు జగమాగనే ఎదచారనే మనసా ఇదేదో పికప్ లైన్ అయితే కాదుగా, అస్సలు పడదు. రేయిలో లోతుల సితారా दी गर्लफ्रेंड का ग्लिम्स देखा हुआ था मैंने, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये कम्प्लीटली एक रिलेशनशिप के बारे में है एज द मूवी टाइटल इज़। तो लव एंड रिलेशनशिप में जिस तरह से सिचुएशंस आ जाती हैं एक बार, इट चैलेंजेस एवरीथिंग, लाइक द वे यू थिंक, द वे यू ट्रस्ट, द वे यू बिलीव द पीपल। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में जो आई थिंक वो सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह से हम अनकंफर्टेबल फील होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सप्रेस करेंगे कि ये सोचने लगते हैं कि अगर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम हमेशा अपने एक क्रश के ऊपर, हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हो, उनके नज़रों में एक अच्छा सा इमेज बना के रखना चाहते हैं। एंड आई थिंक म्यूज़िक के हिसाब से और जिस तरह से ये सिचुएशन सिर्फ रश्मिका को मेन दिखाया जा रहा था पूरे शॉट्स में ज़्यादातर, वो जिस तरह से अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो रही है, जिस तरह से रिलेशनशिप में पढ़ रही है, एंटर करते हैं, शायद वो हॉस्टल ऐसा कुछ है, कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है, तो जिस तरह से वो अपने लाइफ में अडेप्ट होती है पहली बार जब एंटर होती है, उसके बाद जिस तरह से वो धीरे 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 फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में आ जाती है। रिलेशनशिप में आने के बाद जिस तरह उसकी सोच जो पहले जब कॉलेज में एंटर हुई थी सिर्फ पढ़ाई के बारे में, कुछ हासिल करने के बारे में था, बाद में थॉट्स चेंज हो जाती है ना रिलेशनशिप में होने के बाद, क्या इम्पोर्टेंस है वो सब। आई थिंक वो स्टेजेस दिखाए गए हैं इसमें, किस तरह एक पर्सन, एक सिर्फ स्टडी के बारे में सोचने वाला पर्सन बीच बीच में रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देने लगता है, और बाद में किस तरह अपने ट्रस्ट ब्रेक होने का या फिर कुछ सिचुएशंस की वजह से क्या मैंने रॉन्ग स्टेप लिया, ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है। उस तरह का सिचुएशन लग रहा है मुझे। एंड बहुत सीरियस नोट पे जा रहा था, लाइक जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस थे। ज़्यादातर एक या दो सीन्स में उनको स्माइल करते हुए देखा, बाकी सब में लाइक शी वॉज वेरी टेंस्ड। क्लासरूम में बैठ के उनके हाथ बहुत ट्रेम्बल कर रहे थे, लाइक शी वॉज शेकिंग लाइक एनीथिंग। तो आई थिंक वो जो स्ट्रेस होता है रिलेशनशिप में होने का, उस तरह का जो भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इस फिल्म में दिखाया होगा। शी वॉज वेरी उनका जो भी एक्सप्रेशंस थे उनके आँखों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था, लाइक शी वॉज कन्वेइंग वेरी वेल। मुझे वो ट्रेमर, उनका जो भी शेक होने का या फिर टेंशन में होने का, स्ट्रेस्ड होने का वो दिख रहा था। एंड लास्ट में जब वो डायलॉग बोलती है आँखों में आंसू लेके कि जो भी तुमने कहा है वो शायद पिकअप लाइन होगा, बट आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर इट। बट तो आई थिंक शी इज़ gone through so much that she doesn't want to believe easily। और ये स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये डायलॉग जो आया है अभी। बैकग्राउंड वॉइस ओवर जो था ना, वो पोयम बहुत ही बढ़िया लग रहा था, लाइक आई लव दैट पोयम।
बहुत ही अच्छा लगा। दीक्षित शेट्टी को दिखाया नहीं गया है ज़्यादातर, लाइक एक दो सीन्स में दिखाया गया है, लाइक एक बाइक चलाते हुए उनका फेस थोड़ा दिख रहा था, बाद में ज़्यादातर उनको साइड एंगल से और या पीछे से ऐसे दिखाया गया, ज़्यादातर उनको फोकस नहीं किया गया है, बट ग्लिम्स में दिखाया गया था। ही इज़ काइंड ऑफ लाइक ग्लिम्स को और इसको नज़र में लेते हुए ऐसा लग रहा है कि ही इज़ काइंड ऑफ एग्रेसिव, लाइक आई डोंट नो बट लग रहा है किस तरह से एग्रेसिव होते हैं वो मुझे पता नहीं, लाइक पॉजिटिव ज़्यादा है या फिर कंट्रोलिंग ज़्यादा है वो पता नहीं, बट ही लुक्स काइंड ऑफ एग्रेसिव इन द रिलेशनशिप। तो समथिंग्स इन बिटवीन पार्टनर्स वो कुछ होगा जो स्टोरी लाइन में चल रहा होगा। या अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया लग रहा था, वो सेंस ऑफ जॉय दिख रहा था, सेंस ऑफ टेंशन भी था उस म्यूज़िक में। हर चीज़ एंग्जाइटी लग रही थी, जिस तरह से वो बोल के आ रहा था ना, जब वो शेक कर रही थी वो, और जब पीछे वॉइस ओवर में पोएम आ रहा था ना, तब वो जिस तरह से स्लो म्यूज़िक जा रहा था, लाइक इंटरेस्टिंग लग रहा था बहुत सुनने के लिए, लाइक सूथिंग, लाइक एक प्यार का इजहार करने वाला फील होता है ना, जिस तरह से लिरिक्स जा रहे थे, वॉइस ओवर में डायलॉग्स जा रहे थे, वैसा लग रहा। बट या आई अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट, क्या कन्वी करना चाहते हैं। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी लाइन क्या हो सकती है टीज़र को लेके, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।